सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? हाइलाइट्स ऑफ लाइफ चैनल का नाम है यूट्यूब पर। बहुत सारे मैच एक साथ जमा हो गए। एक तो ये टी20 इतना छोटा गेम है कि एक ही दिन में 2 मैच हो जाते हैं। अब वनडे होता तो शायद एक ही होता, हाँ रिव्यू करना भी आसान होता। हाँ। खैर मुबारक हो पाकिस्तानियों, ये मेरी आंखें जो है ना ये देखने के लिए तरस गई। 4 में से 4 ये कोई मतलब कोई इतनी प्रोफेशनल साइड बन गई टी20 की। हाँ थोड़ी मैं कि झलक आने लगी है कि फिर भी चलें वो तो रिव्यू में जाएँगे तो बात करेंगे डिटेल में। लेकिन फिर भी एक नया एरा है कि 4 में 4 एक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पता नहीं एक ही साथ जीत गया 4 मैच। ये तो बड़ा कहते हैं ना, मामले वाला बात मैं किते ख्वाब ते नहीं देख रहा। है। ए ख़्वाब ही से पाजी। क्योंकि 1987 का जो ये ओडीआई वो वर्ल्ड कप था, सरफराज वाले जो 1987 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान अपने 5 मैच पहले जीता था और छठा मैच वेस्ट इंडीज से हारा था। हाँ, हाँ, फिर सेमीफाइनल। फिर सेमीफाइनल हार गया था। चलें जी, वन बाय वन खैर चलते है, हैं। अब आ जाएँ, जल्दी आ जाएँ। कल के दिन का पहला मैच। हाँ जी, हाँ जी। बांग्लादेश, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा और मैं आईसीसी को ऑर्डर करूँगा कि भाई इस टीम को तो बैन करें कम से कम। 21 साल बाद अभी तक इतनी रिडिकुलस, अगर 21 साल ये केनिया पे लगा देते ना तो शायद केनिया शायद आगे हो 21। कीनिया वर्ल्ड कप का और हो सेमीफाइनल सकता खेल है चुकी है। नामीबिया पे लगा दें अगर ये 21 साल, तो शायद नामीबिया दोबारा जो है वो क्वालीफाई करने का तो तगड़ा मुकाबला भी देते हैं। उनके बॉलर्स के पास है स्किल। आप माने या ना माने, अगर थोड़ी-सी उनको कंडीशन थोड़ी बेहतर मिल जाए, यानी अगर उसको ज़्यादा नहीं कि आप उन्हें इंग्लैंड लेके जाएँ, आप उनको थोड़ा-सा साउथ अफ्रीका की तरफ ले जाएँ ये टूर्नामेंट, या न्यूज़ीलैंड की तरफ ले जाएँ, तो ये मुश्किल बना देंगे तो मैच जीतना। अच्छी स्विंग बॉलिंग कर रहा था वो यार, स्टार्ट में मैं नाम भूल गया हूँ उसका। अच्छी स्विंग ट्रुम्पलमैन जो क्वालिटी था ना बॉलिंग कर वो। रहा था। वो तो ये है कि आप टी हाँ, टी20 में आपका माइंडसेट ये होता है कि बस आपने जो है वो 4 में से 2 ओवर अच्छे कराने हैं, उसके बाद रन रोकने वाली बॉल्स करानी। इसीलिए वो शायद आखिर में रन काफ़ी पड़। हुँ, लेकिन नामीबिया ने अच्छा स्टार्ट किया। अगर आप देखें तो 3 ओवर में 6 थे, 4 ओवर में भी मेरे ख़्याल से 8 रन, 9 रन। हुँ। तो ये इससे पता चलता है कि अगर आपको कंडीशंस, ये सब गेम कंडीशंस का है। इस वक़्त यूएई में जो मैचेज़ हो रहे हैं, वो सब कंडीशंस के मैचेज़ हो रहे हैं। अगर आप दुबई में बात करें या अबू धाबी में गेंद काफ़ी अच्छी अच्छी लेंथ पे भी आ रही थी और काफ़ी उड़ भी रही थी। दुबई में गेंद स्विंग हो रही थी, शाहीन अफरीदी ने बताया, शारजा में गेंद स्पिन हो रही थी। तो ये हर तरह की कंडीशंस में जो है वो मैचेज़ हो रहे हैं। तो अच्छा है कि अगर थोड़ा मौसम अगर ये बेहतर होता और ओस वाला मामला ना होता तो चेज़िंग भी कोई इतना आसान काम नहीं होता, अगर ये ओस का मामला ना हो। असल में पाकिस्तान के चलें मैच पे बहरहाल थोड़ी-सी फिर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश। हाँ जी, मेरा ख़्याल है बांग्लादेश हाँ के जी। मैच पे तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, फ़ुज़ूल टीम है। ना, 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 मेहरबानी है आपकी। टाइम आपने ज़ाया मेहरबानी करने की वाली मुझ बात है, पे। बिला वजह वीडियो लंबी होगी। तो पाकिस्तान के मैच पे बात कर लेते हैं। भई पहले तो पाकिस्तान को बहुत-बहुत मुबारक हो, क्या 4 आउट ऑफ 4 हो गया। और आम तौर पर होता ही हाँ है कि जी, जब हम जीतते हैं ना, तो जीत को बिल्कुल हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। एक दिन ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर वर्कआउट ये करना चाहिए कि भाई इस जीत के बावजूद क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगेन जो चीज़ नज़र आती है वो वही है कि हमारे पास जिस तरह पहले 9 ओवर पाकिस्तान ने खेले नामीबिया के खिलाफ, 43 9 ओवर में, और फिर उसके बाद आखिर में अगर वो नामीबियन बॉलर अपनी नातजर्बेकारी की वजह से मार ना खाते, तो ये आपको हुँ, 120 130 से ऊपर नहीं जाने देते। कोई भी तगड़ी टीम जो आपको जी, अगर जी। 9 ओवर में 43 रन पे रोकेगी ना, तो फिर आपको 20 ओवर में 189 रन नहीं बनाने देगी, 130-40 पे रोक देगी। वहां आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी भी जो हमें जरूरत है वो है कि हमारे पास ओपनिंग पे दोनों प्लेयर, इन दोनों की अच्छी बात यह है कि ये दोनों डटे रहते हैं और जो गेंदें पहले जाया करते हैं बाद में पूरी करके चले जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो पूरी करने तक का मौका सामने वाली टीम नहीं देगी।
जो अच्छी टीम होगी, हुँ। यही सिचुएशन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या इवन ऑस्ट्रेलिया के सामने भी हुई ना, तो वो आपको रिकवर करने का मौका नहीं देंगे। लिहाजा अगर कंडीशंस मुश्किल हैं, कंडीशन आसान नहीं है, तो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप 9 ओवर में 80-90 रन बना दें, लेकिन 9 ओवर में कम से कम 60 रन जरूर होने चाहिए, 60-65 रन जरूर होने चाहिए। एटलीस्ट 7 की एवरेज पे आप जरूर रन बना रहे हो, ताकि आपको 1-2 ओवर अच्छे मिले तो वो 7 की एवरेज 8 पे चली जाए। इस पे वर्कआउट करने की जरूरत है पाकिस्तान की। हुँ, बिल्कुल। मेरा तो ये पॉइंट है, आपने अच्छी चीज़ पॉइंट की, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा प्रेशर में होता है, रन नहीं बन रहे होते, तो विकेट चली जाती है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा मार्जिन मिल गया नामीबिया के बॉलर से। मेरा पॉइंट ये था, विन जब आप जीत रहे होते हैं ना मैचेज़, तो आपको जब जंग की तैयारी आपको अमन में करनी होती है, यही है ना मिसाल? हम्म। तो आपको कोई ना कोई चेंज करनी चाहिए थी, वो उसको खिलाना कोई मुश्किल नहीं था कि आप शादाब खान को, क्योंकि आपको पता है बैटिंग इतनी नीचे तक आनी नहीं, रिजवान बाबर अच्छी खासी बॉलें भी खेल खेल जाते। तो हम्म। बैटिंग इतनी नीचे तक आनी नहीं है, बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक होगा या बहुत ही खराब कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए, तो नीचे बैटिंग आएगी। तो शादाब की जगह आप खिला सकते थे उस्मान कादिर को, इवन आप अगर बिठाना चाहते लेजेंडरी शोएब मलिक को, तो सरफराज को आप चांस दे सकते थे। लेकिन वही बात है, थोड़ा-सा कहीं न कहीं ब्रेव होना पड़ता है। टीमें हमेशा ब्रेव होने से बनती हैं, टीमें हमेशा इस तरह नहीं बनती कि विनिंग कॉम्बिने आज के दौर में विनिंग कॉम्बिनेशन कोई चीज़ नहीं होती, और हम्म। टी20 फॉर्मेट में विनिंग कॉम्बिनेशन कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि अगर आपको एक मैच में पड़ गए ना, जैसे आज अफ़गानिस्तान को 210 रन पड़ गए, तो आपको पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और पाकिस्तान को 146 मुश्किल बना दिए थे। लेकिन देखें आज पिट गए, तो कोई मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है इस फॉर्मेट में। इसीलिए ये लोगों का पीपल्स चॉइस जिसे कहते हैं ना, ये फॉर्मेट है, कि आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो आपको जंग में अमन में जंग की तैयारी करनी थी। मुझे तो थोड़ा-सा वो हो रहा है कि पाकिस्तान को हैदर अली को, सरफराज को और उसको उस्मान कादिर को एक-एक चांस दे देना चाहिए था। हो सकता है, कुछ पता नहीं होता भाई। कोविड पॉज़िटिव, इंजरी, क्योंकि जब आप लगातार परफ़ॉर्म कर रहे होते हो, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से रेज़िस्ट नहीं कर पाती। कंडीशंस भी बहुत गर्म है, अभी भी इतना मौसम ठंडा नहीं है वहाँ। खैर जो उन्होंने सोचा, अब आखिरी मैच है स्कॉटलैंड के खिलाफ, अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो कि आपको लगे कि फ्यूचर थिंकिंग भी हो रही है साथ-साथ, सिर्फ़ इस टूर्नामेंट को नहीं सोच रहे, फ्यूचर थिंकिंग भी हो रही है। बहरहाल बहुत सारी बातें अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन जिस बात की मुझे बड़ी वो है, एक बात और मैं ऐड करूं। एक तो चेंजेस ना करना, बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई ना करना, ये बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है। अगर बाबर को सक्सेसफुल कैप्टन बनना है तो इस अप्रोच को निकालना होगा। सरफराज को भी एज ए कैप्टन जो है ये चीज काफी हर्ट कर गई कि सरफराज ने हुँ, बहुत सी जगहों पे ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए थे, नहीं लिए। कंजर्वेटिव रहा, शोएब मलिक और अब्दुल हफीज को कैरी करता रहा, जो कि काफी अरसे से जो है गार्बेज हैं, एक्स्ट्रा लगेज भी नहीं है। और अब बाबर भी इन दोनों को कैरी कर रहा है। तो ये लोग उस वक्त जिस वक्त जरूरत होती है उस टाइम ये कोलैप्स कर जाते हैं। इस वजह से ये ज, बाबर भी इसलिए, पता है, मैं आपको बार-बार ये चीज़ रिमाइंड कराता रहूँगा, जब तक सब लोग समझ ना जाएँ कि जब तक ओपनिंग कर रहा है ना बाबर और कप्तान है, तो कोई मसला नहीं है टी20 में रन बनाना। मसला इसलिए नहीं है, एक तो फॉर्मेट बहुत फ़ेवरेबल है। आपको हड़ा-उड़ी चाहिए, सही है, आपको सेट नहीं होना, बॉलर को भी सेट होने का चांस नहीं होता, 1 ओवर आप खेल सकते हो। देखा आपने कल कितनी लग्ज़री थी, सरफराज के पास ये लग्ज़री होती है 5वें नंबर पे, छठे हम्म। नंबर पे आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं बाबर को सरफराज से एज़ अ कैप्टन? टी20 में अगर विकेट अच्छी है तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि 5वें, छठे नंबर, तीसरे, चौथे ओवर में बैटिंग आ जाए। तो हम्म। मैं बिल्कुल यूज़लेस डिस्कशन है कि आप बाबर को ब्रेव कैप्टन या कोई भी कहे, और सरफराज को कहे कि वो पीछे छुप रहा था। लेकिन सरफराज का टीम को लड़वाने में और बाबर को टीम को लड़वाने में आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। बाबर के पीछे इंज़माम उल हक थे, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह के वो चीफ सिलेक्टर थे, और इनके पीछे वसीम है। कुछ भी है, वसीम और इंज़माम से आप, क्योंकि इंज़माम के दौर में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है और वसीम के दौर में हम काफ़ी मतलब टी20 में फिर परफ़ॉर्मेंस करनी शुरू कर दी है, पाकिस्तान नंबर 2 पे आ गया। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि
जैसे मैंने कुछ अर्से पहले कहा था कि हर फॉर्मेट के अलग कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होनी चाहिए, इसी तरह मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कोचिंग में भी थोड़ा एडवांस होने की ज़रूरत है। ये टी20 के प्लेयर्स, वनडे के और टेस्ट के प्लेयर्स, इनके कोच अलग-अलग हों, एटलीस्ट टी20 और वनडे का तो अलग-अलग। ताकि उससे ना माइंडसेट जो प्लेयर है उसका माइंडसेट क्लियर हो जाए कि यार मेरा फॉर्मेट ये है और मेरा कोच ये है और मेरा कोच मुझसे ये चीज चाहता है। बाबर को, रिजवान को समझाने की जरूरत नहीं है। 5 सेंचुरी पार्टनरशिप टी20 फॉर्मेट में, हम तो ड्रीम लैंड में रह रहे हैं भाई। हमारी तो कोई इस वक्त कोई जगह ही नहीं, हम तो जहाँ पे रह रहे हैं सर आसमानों की बातें कर रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह नजर से बचाए। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप फखर को, जैसे एक्सपोज हो गया था फखर एक तरीके से जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हम मैच खेल रहे थे, तो वो फंस गया था, उससे रन नहीं बन, ओ अफगानिस्तान के खिलाफ फंस गया था वो, क्योंकि 20 में 28 किए हैं, लेकिन उस 20 में इतनी डॉट खेली है उसने कि वो पाकिस्तान को मैच फंसाने की वजह बेसिकली वही बनी। तकरीबन 14 या 13 डॉट बॉल्स थी। तो उससे मतलब आप फौरन से आप ये पकड़े, दोनों बाबर और रिजवान अच्छा करते हैं कि वो सिंगल वन करते रहते हैं साथ साथ, ताकि रन ना रुकें किसी से। लेकिन सर जैसे ही वो आया, फखर आया, तो उसका एक तो फुटवर्क बिल्कुल जीरो होता है फखर का स्टार्ट में, तो वो ना सिंगल की तरफ जाता है, वो तो हिट की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ना मूव मूव करने वाला, रन्स बनाने वाला, कि भाई विकेट गिर गया अल्लाह ना करे, ऊपर से पीछे जो है ना फौरन से बैकअप। हफीज ने कल बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन वही बात है सारी, आपको बॉलर जो है वो, और मौका ऐसा मिला कि आपने इसी तरह आसिफ अली का मौका था 4 ओवर का। हर तरह से कंडीशंस का गेम है। पाकिस्तान और नामीबिया ज्यादा डिस्कस हो गया, लेकिन मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपको नेक्स्ट मैच में कोई भी ब्रेव डिसीजन लेना है ना, तो ब्रेव डिसीजन हमेशा लिए जाते हैं जीत में। आपको ओपनिंग, आप छेड़ दो ओपनिंग, कोई मसला नहीं, ओपनिंग और कॉम्बिनेशन छेड़ दो, सही है ना। क्योंकि दूसरी इंग्लैंड एक की टीम बात। आप देख रहे हैं, अभी लास्ट ईयर तक इंग्लैंड बेयरस्टो और मिलान से ओपन कर रहा था, जब रॉय और वो बटलर अनफिट थे हम्म या वो अवेलेबल नहीं थे। तो आप हम्म। टीमें इसी तरह बनी। और दूसरी बात, बैटिंग की तो हमने कर ली, बॉलिंग की भी बड़ी अहम बात है। 20 ओवर आप नामीबिया हम्म की पूरी टीम को पूरे खिला गए, और चलो 20 ओवर अगर उन्होंने खेले होते ना, 8-9 विकेटें गिरी होती और 144 किए होते, तो बात समझ आती कि मार भी रहे थे, आउट भी हो रहे थे। 5 आउट हुए हैं उनके 20 ओवर में, 144 उन्होंने बनाए। तो ये बहरहाल नमीबिया की बैटिंग की इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो आपके 20 ओवर खेल जाए, और विकेटें भी उनकी 5 ही गिरे। बॉलर्स ने, इसका मतलब है कि खैर हमें, नमीबिया की पर बैटिंग को हल्का लिया है। पाकिस्तान जीत तो गया, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है भाई। अभी ये 4 में से 4 जीत गया, अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी ये तो आप आईसीसी टूर्नामेंट है, सब हाईलाइट हुए हैं, तो आप परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं। कोई वन ऑन वन सीरीज हो ना, तो उसमें आप ऐसा परफॉर्म करें कि आप जाएं और बिल्कुल फ्लैट कर दें अपोजिशन को, हम्म। वहां पे फिर पता चलेगा। ये तो आईसीसी इवेंट है, मुझे पता है इसकी प्राइज मनी देख के ही दिमाग खराब हो जाता है। खैर, आज का दूसरा मैच जो है वो देख लें, और 2 मैच जो आ चुके हैं। आज का पहला मैच देखें भाई। पहला मैच था हमारा, कौन सी 2 बेहतरीन टीमें टीम थी? थी उसमें, स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड। स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने तो वही प्रोफेशनल गेम खेला, लेकिन स्कॉटलैंड ने बहरहाल अपनी काफी एफर्ट की, आखिर तक लेके गए हम्म मैच। और न्यूजीलैंड ने अगेन साबित किया कि भाई एक प्रोफेशनल टीम है। मार्टिन गप्टिल की हम्म फॉर्म में वापसी हो गई है। तो हम्म। मेरी तो ख्वाहिश है कि मार्टिन गप्टिल सेमीफाइनल में इंग्लैंड की धुनाई करे, और बाहर कर दे। अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाले, अफगानिस्तान अफगानिस्तान तो, और इंडिया का मैंने सुना है कोई कोई WWE टाइप का मैच हुआ। ये अफगानिस्तान के मैच के हवाले से जो है ना, ये पहले टॉस के ऊपर एक वीडियो जो इस वक्त घूम रही है मार्केट में, ये जरा हम देखें। बॉल फर्स्ट फिर। अफगानी में। आईपीएल की कमाई हलाल हो रही है भैया, नमक हलाली की जा रही है माई बाप के साथ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है?
मुझे सही आवाज क्या रही। कह रहे हैं यानी टॉस मोहम्मद नबी ने जीता ना, तो डिसीजन उसी ने लेना था कि क्या करना है, तो कोहली उसको कह रहा है कि तुम बॉलिंग करो। व्हाट इज दिस। जी एक दफा और दिखाऊं मैं आपको। लेकिन ये मैच हाँ फिक्सिंग ना के ना जुमरे भाई, में ये तो नहीं भाई ये आता। तो बहुत बड़ी। ये मैच फिक्सिंग के जुमरे में बिल्कुल भी नहीं आता। खबरदार जो आपने कहा, ये वैसे ही हो जाएगा जैसे हमारे यहाँ जज को कुछ कहो तो तौहीन अदालत हो जाती है, फौज को कहो तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती है, सियासतदानों को कहो तो मुल्क की मफाद खतरे में आ जाता है, जर्नलिस्ट को कहो तो मीडिया की आज़ादी पे कारी ज़र्ब लग जाती है। भाई एक आवाम ही रह गई है जलील होने के लिए। ये तो बड़ा भंड मार दिया भाई। अच्छा, वो टाइम नॉर्मली ये होता है, मैं आके ना आधे पौने घंटे बाद ही यानी मैच शुरू करता हूँ एक देखना। दफा फिर सुन लें आप। तो मैंने कहा ये तो फिर चलो, ये तो स्क्रिप्टेड है, अच्छा खासा है। ठीक है जी। हद हो गई, तो हद हो गई भाई। भैया, इंडिया ए और इंडिया बी खेल रही थी आपस में, और 60 चलो रन खैर चाहिए हो थे गई फिर। इंडिया को जीतने के लिए। रन रेट प्लस करने के लिए 66 रन से जीत गए हैं वो, तो रन रेट उनका प्लस हो गया है। वो खैर हो गई, अभी अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान क्लियर हो गया, वो है अभी, क्या नाम है अपना, जितने पैसे नेमीबिया है अभी। मोहम्मद नबी ने और राशिद खान ने अफगानिस्तान को लाने पे यहाँ लगाए थे, मेरा ख्याल है उससे कई गुना बड़ी डील मिल गई है उनको। खैर हो गई, इंडिया की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई, नहीं, न्यूजीलैंड जीत गया है, वो इंडिया को 2 मैच छोड़े जीत गया। बहरहाल। इंडिया ने तो बहरहाल जो किया, उनके पास जाहिर सी बात है जो रिसोर्सेज हैं हम उनको इस्तेमाल करेंगे, बाय वट एवर वेज, गुड और बैड, दे हुँ, विल हुँ। यूज इट। लेकिन कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ अफगानिस्तान को भी कुछ नहीं कहूंगा। उनकी हिस्ट्री है, वो बहुत दफा इस तरह के काम करते रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने उन पाकिस्तानियों को कहूंगा जो बिला वजह उनकी मोहब्बत में अंधे हो रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों टीमें अपनी टीमें, जो भी जीते हमें खुशी होगी। भाई ये निकाल दो दिमाग से, आपका सिर्फ अपना मुल्क है, आप अपने ही मुल्क को सपोर्ट करें, बाकी कोई आपका नहीं है। भाईजान यही तो दुआ देखो, जिसको देखो आप फैसल साहब, ये जो बात है ना, जिसको इसको मैं आप माल एंडोर्स पता है दिखाओगे कैसे ना, करूँ? हाँ, जी, जिसको जी। आप माल दिखाओगे ना उसका मूड बन जाएगा। मैं ये मैडम नूर मैं जहाँ यही पहले कहने ही कह वाला हूँ। के जा चुकी हैं, मैनू नोट वखा मेरा मूड हाँ जी। बने, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। एंडोर्स मैं इस तरह करूँगा कि आप असल में हम लोग हैं बेवकूफ़। हम हम्म, लोग इसलिए बेवकूफ़ हैं भाई, देखें पूरी, मैं ये कंट्रोवर्सी नहीं ला रहा, लेकिन पूरी दुनिया में मुस्लिम्स एक-दूसरे के खिलाफ ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हम्म, एज़ अगेंस्ट, अगर आप किसी और रिलिजन की बात करें। हम्म, तो आप भी यूज़ हो रहे थे उस वॉर में और वो भी यूज़ कर रहे थे। वो भी यूज़ हो रहे थे, लेकिन वो बड़ी फोर्सेस से यूज़ हो रहे थे, आप छोटी फोर्सेस से यूज़ हो रहे थे। तो हम्म, आप ये सोचिए, मैंने तो पहले दिन से लोग भाई पता नहीं वो जो जो भी इस वक़्त क्राइसिस चल रहा है अफ़गानिस्तान में, क्यों सपोर्ट करूँ मैं? क्या है मेरा लेना-देना उससे, बता दें आप मुझे? हम्म, क्या रोटी दाल नान नान का नाना मेरा वहाँ से आ रहा है क्या? क्यों करूँ भाई मैं सपोर्ट? या मैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे उनकी आवाज़ क्यों उठाऊँ? और क्या। या मैं किसी भी चीज़ को क्यों बताऊँ कि भाई ये अब मुझसे मेरे, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ, कोई मुझसे सवाल करता है कि आपके पड़ोसी ये हैं, तो आपके ताल्लुकात कैसे हैं? मैंने कहा जाके बॉर्डर पे पूछो, जो लोग रह रहे हैं आपस में, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मुझे क्या पता भाई? मैं हम्म, फॉरेन मिनिस्टर हूँ क्या? मुल्क का कि मैं फॉरेन पॉलिसी तुमसे डिस्कस करूँ आके? हम्म, क्यों करूँ मैं इस चीज़ को डिस्कस हम्म, जिससे मेरा लेना-देना ही नहीं? हाँ, मेरी कम जो नॉलेज है ना, वो मेरे लिए अज़ाब बन जाएगी अगर मैंने डिस्कस करना शुरू। हम्म, अगर मेरी नॉलेज देखें, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर भी साथ लगता है। हम्म, वहाँ पे आपस में वो लोग चाय-वाय पीते हैं, एक-दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। तो ये इसकी खुशी में वो मिठाइयाँ इधर देते हैं। ये सब सुनी-सुनाई बातें नहीं है, मेरा अपना भाई है, तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं कि यार ये सब कुछ होता है वहाँ पर। कोई ऐसी, बस ये जंग इसलिए हो रही है कि सियासतदान जो है वो चाहते हैं कि हर तरह से पेरोल बना रहे, पैसा आता रहे बस। किसी भी तरह आता रहे, पैसा आता रहे, चाहे वो किसी तरह भी आए। तो आप ये सब, मतलब मैं या कोई भी इंडिविजुअल, मैं मुझ जैसा इंडिविजुअल, एक आम सा पाकिस्तानी शहरी और जो सऊदीया में काम कर रहा हूँ, उसके कहने या ना कहने से या किसी को सपोर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बिला वजह में मैं अपना भी कीबोर्ड ज़ाया ना करूँ, उँगलियाँ ना थकाऊँ।
क्योंकि कोई भी हो आखिरी वक्त में आपको अपने ही लोग सपोर्ट करने आएंगे, कोई दूसरा बिल्कुल। सपोर्ट करने नहीं आएगा, ये मैं बता दूं। आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए, मतलब मैं एक होता है ना कि वो जब भी मेट में डायलॉग है उन दोनों का, करीना कपूर का और शाहिद कपूर का, कि मैं करना ही नहीं चाहता। मैं मतलब मेरे मुझे करना ही नहीं है, तो वो मैं बिला वजह में क्यों लेकर आऊं इस चीज को। मतलब मैं सोचू ही हूँ कि भाई मुझे सपोर्ट करना है, मेरा अपना मुल्क है भाई, हाँ, मेरा सीना चौड़ा है, 4 बजे 4 बजे मुझसे लड़ाई नहीं करना। अच्छा भाई, अब कल के मैचेस। हाँ जी, कल के मैसेज। कल एक मैच है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, और दूसरा मैच है हाँ जी, कल एक मैच है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का, और दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये तुम्हारा मतलब डिस्कस करें। ऑस्ट्रेलिया को अगर बांग्लादेश बांग्लादेश जीत गया, बांग्लादेश हार गया, ऑस्ट्रेलिया के चांस बन जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ साउथ अफ्रीका रहे लाइन। तो फिर दुआ करें कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में बारिश हो जाए। ना ना, बारिश नहीं हो सकती। ये बंगाली जो है ना, ये बहुत ही अभी हरा के आए ना 4-1। अब देखता हूँ मैं कैसे जीतते हैं ऑस्ट्रेलिया से 4-1। मैं इसीलिए कह रहा ये हूँ चार बारिश एक हो के जाए। मार्जिन। बारिश हो जाए या शदीद किस्म का जो है ना सैंड स्टॉर्म आ जाए। सैंड स्टॉर्म आने के चांसेस ज्यादा हैं। शदीद किस्म हाँ, का सैंड सैंड स्टॉर्म आ स्टॉर्म आ जाए, जाएगा। तो एक एक पॉइंट बन जाए नहीं दोनों तो में। साउथ अफ्रीका के फिर भी पॉइंट ज्यादा है। साउथ अफ्रीका 3 मैच जीता है ना, एक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से ही हारा है ना। हाँ, बाकी वेस्ट इंडीज से जीत गया, श्रीलंका से जीत गया, बांग्लादेश से जीत गया। तो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका तो, अगर मैच सुबह साउथ वाला जो अफ्रीका का मैच है इंग्लैंड से बाकी है ना। इंग्लैंड से बाकी है ना, तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट तो पहले ही है। लेकिन हम्म हाँ, ये हो सकता है हेड टू हेड में अगर पॉइंट बराबर हुए तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता हो साउथ अफ्रीका से, फिर लेकिन रन ये रेट तो तो रन आएगा रेट पहले, देखते फिर हैं ना। उसके बाद हेड टू हेड। ये लोग तो रन रेट हाँ, ये देखते तो हैं। रन रेट। नहीं, ये कल अच्छा मैच है, कल अच्छा मैच है ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ना थोड़ा मुकाबला करे, कल मैं बांग्लादेश के साथ हूँ। थोड़ा मुकाबला करे, करीब मैच लेकर जाए, ताकि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए। हमारे जो घर में हाउस बॉय आते हैं ना, वो बेचारे बड़े जी, डिसअपॉइंटेड थे इस बुनियाद पे, बंगाल के ही हैं वो, कि भाई साहब हमारा बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश तो बाहर हो गया। लेकिन फिर आगे से वो जो है ना बड़ी सी स्माइल के साथ, इस दफा पाकिस्तान कब जीतेगा, मैंने कहा इंशाल्लाह। अभी अभी बहुत आगे, बहुत क्रिकेट खेलनी है। मैं अभी भी पाकिस्तान 4 मैच जीत गया, अभी कह रहा हूँ आपको कि कप जीतना इज एन अल्टीमेट थिंग। हम्म। अल्टीमेट थिंग के लिए अल्टीमेट एफर्ट्स चाहिए होती हैं। हाँ। तो आप अभी भी, मैं ख्वाबो खरगोश की जिंदगी नहीं है, अभी भी हकीकत में रहो कि हम्म। आपकी टीम जो है ना, हम्म। वो अभी भी लैग कर रही है, कि आपके पास एक ही जैसी टीम खेल रही है और सामने वाले को पता है कि यही टीम आएगी और यही काम करेगी। तो आप कहीं न कहीं इसमें ना कहीं मार खा जाओगे, और और जो एक प्रोफेशनल टीम्स होती हैं उनके लिए आसान होता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, हम अपने व्यूअर्स से भी, अपने, क्योंकि हमारी पूरी कॉम जो है वो क्रिकेट की दीवानी है, एक रिक्वेस्ट है। बहुत सारी आप लोगों ने पोस्ट बना दी, बहुत सारे मीम्स बना दिए। आसिफ अली को आपने जो है वो, बहरहाल आसिफ अली की हुँ, अचीवमेंट है कि उसने 2 मैच जिताए हैं आपको, सिंगल हैंडेडली आखिर में आके उसने मैच खत्म कर दिए। और ऐसे फनी किस्म के हुँ, कंपैरिजंस भी आपने किए कि आसिफ अली ने 19 बॉलों में 7 छक्के मार दिए और इंडिया ने 240 बॉलों में 6 छक्के मारे। हैं ये सारी बातें, लेकिन प्लीज इतना प्रेशर उस पर ना डालें। उसने 2 मैच हाँ, आपको ईज़ी जिता ईज़ी, दिए, चिल करें, उसको नॉर्मल चिल करें रहने भाई। दें। उसको प्रेशराइज ना करें कि कहीं किसी क्रंच सिचुएशन में वो कोलैप्स ना कर दे। ये अभी तो है। उसकी उसके यार ये चलने की हमें फॉर्मेट बहुत जरूरत है। खराब है, ये जितना जी, जी, अभी जितना उसकी आगे बढ़ जरूरत रहा है है। ना ये फॉर्मेट, ये बहुत खराब फॉर्मेट है। हाँ, जब भी जरूरत है कि वो अगले जो 2 सेमीफाइनल और फाइनल हैं, उन दोनों में उसकी हुँ, परफॉर्मेंस की जरूरत है। उसको प्रेशराइज ना करें, रिलैक्स रखें कि हाँ भाई ठीक है, हुँ, तुमने मार दी है। इसी तरह ज़रा बहुत 7 छक्के तुमने इन दो हुँ, मैचों में मारे हैं, 7-8 उन 2 में मार दो, काम हो जाएगा। हुँ, लेकिन इतना ज्यादा वो एक्सपेक्टेशन हाई ना करें, क्योंकि यकीनन सेमीफाइनल में जो टीम आएगी वो बहुत तगड़ी टीम होगी। वो सब वर्कआउट हुँ, करके आएगी। उस वर्कआउट में आपको इस बात का के लिए तैयार रहना चाहिए कि जिन लोगों ने अब तक टूर्नामेंट में रन नहीं बनाए, उनको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल।
सही कह रहे हैं। चलें जी यहीं तक रखते हैं। आपने कुछ कहना है तो ऐड हाँ जी, करें फिर बिल्कुल। वीडियो को रोकते हैं। ना, ना बॉस यही काफ़ी है, बहुत है। हमने पी लिया 27 25 मिनट पी लिए। चलें जी ठीक है, तो यहीं तक रुकते मिलते हैं हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल के फिर मैच के अगली रिव्यू में वीडियो में कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हुँ। हाफ़िज़।